बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर, ये अपडेट्स मैंने इस पहर आपके साथ शेयर करने का मकसद मेरा सिर्फ ये था कि ताकि आपको ये बता सके कि जब यूनाइटेड नेशंस का जनरल असम्बली का ये हंगामी इजलास हो रहा है, जहां वादे वईद और फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करने की बात हो रही है, जहां एंटोनियो गुतेरेस खुद सेक्रेटरी जनरल ये कह रहे हैं कि बस इनफ, बहुत हो चुका, अब फ़लस्तीनियों के ऊपर यह जुल्म बंद होना चाहिए, सीज़ फायर होना चाहिए और वाहिद हल सीज़ फायर है। जहां पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने आज फट्टे चक दिए, जहां उन्होंने आज बता दिया कि दरअसल पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा का स्टांस क्या है, इसराइल की फ़लस्तीनियों के ऊपर जारियत की तारीख क्या है और ये जंग बंदी क्यों ज़रूरी है। सिर्फ ये जंग बंदी ज़रूरी नहीं, उन तमाम इलाकों से इसराइलियों का जाना ज़रूरी है जिन जिन इलाकों के ऊपर फ़लस्तीनी रहते हैं, उनकी सरजमीन है। ऐसे मौके पर जब ये गर्मा गर्म तकरीरें पाकिस्तान और दुनिया के हर न्यूज़ चैनल के ऊपर चल रही हैं, हर वेबसाइट के ऊपर चल रही हैं, ऐसे मौके पर जब आज तुर्की के वजीर खारजा ने कमाल तकरीर कर दी फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती और जंग बंदी के लिए, सीज़ फायर के लिए, आज जब फ़लस्तीन के वजीर खारजा ने अपने गम और अपने ज़ख्म खोल खोल कर दिखाए कि ये जंग बंदी होनी चाहिए, आज जब ये खबरें चल रही हैं, चलती रहीं गुज़िश्ता में 24 घंटों के अंदर कि नेतन्याहू ने मिस्र के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको कहा है कि जनाब मैं जंग बंदी पर रजामंद हूँ, उस मौके पर फ़लस्तीन की सरजमीन पर असल में हो क्या रहा था, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको वो बताऊं, साथ साथ मैं आपको बताऊं कि दरअसल फ़लस्तीन के ऊपर इस हालिया ये 12 दिनों का जो अटैक है, जो 12वें दिन में अब शामिल हो गया है, ये जो हमला है, इसकी असल वजह क्या है, ये क्यों किया गया है, इसकी बेस क्या है, टॉप जो इसराइल की जो यहूदी सियासी जमातें उनके सरबराह क्या कह रहे हैं, मैंने वो आपके साथ शेयर करना है। एक और अच्छी अपडेट ये है कि कुदस फोर्स के कमांडर हैं ना, IRGC के ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी, उन्होंने ख़त लिखा है मोहम्मद राइफ को, सुप्रीम कमांडर अल कासिम ब्रिगेड को, और ख़त लिख रहा है अकरम अल अजूरी जो मिलिट्री विंग ऑफ फ़लस्तीन के फ़लस्तीन इस्लामिक जिहाद के मिलिट्री विंग के सरबराह हैं, उनको ख़त लिखा। उसके मुंदरजात क्या है, किस तरह इज़हार यकजहती और इक़दामात से मुतालिक तसल्ली दी गई है, तमाम डिटेल्स मैंने आपसे शेयर करनी है। रिक्वेस्ट है आपसे कि हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हर खबर पर ध्यान ना करें, जो हैपनिंग हो रही है उसको क्रॉस चेक ज़रूर करें। हमेशा की तरह कहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि ये चैनल, कोशिश करें अपनी इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा ज़्यादा क्रॉस चेक करें। मैंने आपको किस तरह बताया कि असल पिक्चर इस वक्त दुनिया के सामने क्या है और हो क्या रहा है, मैं वो लेके आपके पास आया। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें। डिटेल्स ये है जी, ऐसे मौके पर जब सेक्रेटरी जनरल का खिताब है, दुनिया के 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा का खिताब है, हंगामी इजलास जारी है, वहाँ ये हुआ है कि गज़ा के इंडस्ट्रियल जोन में 4 फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया है और इस बार जहाज़ से नहीं, तोप खाना इस्तेमाल किया गया है, टैंक इस्तेमाल किया गया है। 4 फ़लस्तीनी फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया है। इसमें नुकसान तो यह है कि 4 की 4 फैक्ट्रियां मुकम्मल तौर पर तबाह हुई और पिछले 11 दिनों की डिटेल्स में यह है कि टोटल 13 फैक्ट्रियां तबाह की गई हैं। ये किस बात की गम्मासी कर रहा है? फ़लस्तीन का, गज़ा का, मासूमों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के लिए कि जब जंग बंदी हो उसके बाद भी ये अपने कमर पर वज़न ना डाल सकें, मोहताज रहें, दुनिया की इमदाद के मोहताज रहें, मेडिक अस्पताल तोड़े कि ये अस्पतालों के बिस्तरों के मोहताज रहें, डॉक्टर मारे कि मेडिकल फैसिलिटी ना ले सकें, लेबॉर्ट्रियाँ उड़ाई कि इनके ब्लड टेस्ट ना हो सकें, कोरोना की लैब्स तबाह कर दी गई, सड़कें इसलिए उठाई कि ये गाड़ियाँ ना चल सके, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे का पूरा, इमारतें। सर, यूनाइटेड नेशन कह रहा है 75,000 अफराद बेघर हुए हैं इन 11 दिनों में। लाशें नहीं बता रहा, बच्चे नहीं बता रहा, औरतें नहीं बता रहा, घर तबाह हुए हैं। जरा तसव्वुर करें ना अपना आपको, बगैर छत के, बगैर दरो दीवार के, जहाँ बच्चों के साथ खुशियाँ मनाई हों, उस घर के मलबे के ऊपर, उस इमारत के मलबे के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि क्या जुल्म है। अच्छा, आज 4 बताए, मैंने आपको बताया 4 फैक्ट्रियाँ उड़ाई गई हैं। ये 123 एकड़ का इलाका था जी, जो फैक्ट्री एरिया बना था, इसको कहते हैं गज़ा इंडस्ट्रियल जोन, और ये बना भी USAID, वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के ताउन से बना था। यहाँ टोटल 54 फैक्ट्री हैं और 1500 मुलाजिम यहाँ काम करते हैं।
वजह जब पूछी गई है ना, यरूशलेम पोस्ट बताता है, हमें शक था कि यहाँ शिद्दत पसंद होंगे, जिसको वो फ़लस्तीनियों को टेररिस्ट कहते हैं, इस वजह से उन्होंने निशाना बनाया। हालांकि ऐसी वजह नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना था। ऐसे मौके पर जब यूनाइटेड नेशन का इजलास हो रहा था, उस वक्त एक रैली थी, पुरअमन फ़लस्तीनियों की, उसको निशाना बनाया गया। 8 औरतें उसमें ज़ख्मी की गई, टीयर गैस उसमें फायर की गई, लाठी चार्ज उसके ऊपर किया गया। उस वक्त जब अमन और अमान की बातें हो रही थी। तीसरी चीज़, इसराइल पुलिस ने अल मकसद हॉस्पिटल पर काबिज हुई। निकाब पोश भी इसके अंदर सिक्योरिटी एहलकार थे, उन सब ने उसकी छत पर कब्जा किया और एक एक कमरे और वार्ड के अंदर जाकर देख रहे थे कि क्या गुज़श्ता दिनों की बमबारियों के अंदर, ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जी, गुज़श्ता दिनों की बमबारियों के अंदर क्या कोई ऐसा शख्स का इलाज तो नहीं हो रहा जो इसराइल को मतलूब है। इस वक्त कब्जा है पुलिस का अल मकसद हॉस्पिटल के अंदर। ऐसे मौके पर जब बात वहाँ अमन अमान की हो रही है, अक़वाम मुत्तहिदा से वॉकआउट किया जी इसराइली जो सफ़ीर हैं अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के, उन्होंने वॉकआउट किया। उनसे ये शर्म नहीं देखी गई, बकौल उनके और उनकी कंपनी के एहतजाजन किया है, ये लानतान उनसे देखी नहीं गई। मुसलमान वज़राए ख़ारजा की और सिविल सोसाइटी और सिविल ऐसे अफराद जो ऐसे ममालिक जो एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखते हैं, उनके वज़राए ख़ारजा की मौजूदगी में, उनके रिप्रेजेंटेटिव और सफ़ीरों की मौजूदगी में। अच्छा जी, दूसरी बड़ी हैपनिंग जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, इस असल वजह की, इसकी फसाद की जड़ क्या है जी। रिलीजियस ज़ायोनिस्ट पार्टी है जी, उसके चेयरमैन है स्मोट्रिच, और यहूदी पार्टी यहूदित पार्टी के चेयरमैन हैं इतामार बेन गैविट। ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने अगर सीज फायर किया तो वो इलेक्शन में अपनी जीत का ख्वाब देखना बंद कर दें। उन्होंने कहा ये यहूदियों के साथ और ज़ायनिस्ट के साथ और रिलीजियस पार्टीज के साथ, वो यहूदी जो बुनियाद परस्त हैं उनके साथ ये दरअसल धोखा करने के मुतरादिफ होगा। उनका कहना है इट्स आल्सो प्रेफर दैट रिलीजियस ज़ायनिस्ट पार्टीज हमें नेतन्याहू धोखा देने की कोशिश ना करें। अब समझ आ गई आपको कि असल मुद्दा नेतन्याहू की सीट बचाने का है, नेतन्याहू को वोट बैंक दरकार है। ये दो मैं इजराइल के अंदर बेहतरीन और मुस्बत एक्टिव बुनियादी अकीदा रखने वाली पार्टीज के सरबराहान की स्टेटमेंट आपसे बता रहा हूं। रेफरेंस में आपको प्रेस टीवी, वफा न्यूज़ और यरूशलेम पोस्ट दे रहा हूं, ठीक है। और आखिर में जो मैंने हैपनिंग आपको बतानी थी, कुदस फोर्स के कमांडर हैं ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी, कल जब उन्होंने ईरान में अपनी आम पब्लिक से भी खिताब करते हुए अपनी कामयाबियाँ गिनवाई थी इसराइल की सरजमीन के अंदर, उन्होंने मोहम्मद राइफ सुप्रीम कमांडर अल कासिम ब्रिगेड को ख़त लिखा है और साथ साथ उन्होंने अकरम अल जोरी जो मिलिट्री विंग फ़लस्तीन इस्लामिक जहाद के सरबराह उनको ख़त लिखा। उसमें कहा जितनी मर्जी पाबंदी हमारे ऊपर लग जाए ईरान के ऊपर, और जितना मर्जी आलमी दबाव हमारे ऊपर आ जाए, फ़लस्तीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और इसकी वजह क्या बताते हैं, कहते हैं ज़ायनिस्ट रजीम को ख़त्म करने तक फ़लस्तीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने कहा यह वादा हमारा नहीं है, हमारे साबिक सरबराह का है, तो हम अपने खून से सेंचेंगे इस वादे को। साबिक सरबराह कौन? कमांडेंट कुदस फोर्स साबिक हाजी कासिम सुलेमानी। याद आया आपको? 3 जनवरी 2020 इराक़ की सरजमीन, कासिम सुलेमानी इराकी फ़ौजी सरबराह अबू महदी अल मौदस के साथ जा रहे थे तो अमरीकी ड्रोन ने हमला किया था। ये वही कासिम सुलेमानी है जिसने लबनान में हिजबुल्लाह के साथ मिलकर जो धूल चटाई थी ना इसराइलियों को। उन्होंने कहा ये उसका वादा है, जो मर्जी प्रेशर आ जाए, जो मर्जी पाबंदी हो जाए हमारे ऊपर, हम आपके शाना बशाना लड़ेंगे, हर मदद करेंगे। ये उनका वादा है। और ये ख़त ये ख़त डिस्क्लोज हुआ तो तभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। इसका रेफरेंस मैं आपको प्रेस टीवी बता रहा हूँ। अच्छा, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा हम नहीं आपको छोड़ेंगे जब तक फ़लस्तीन के ऊपर से इसराइली कब्ज़ा ना हट जाए, जुल्म ख़त्म ना हो। इसराइल पहले भी पछता रहा है और जब अभी और भी पछताएगा अगर उसने नाजायज़ कब्ज़ा ना छोड़ा। ये तमाम पेशरफ्त मैंने आपको इसीलिए डिटेल में बता दी कि ये सिर्फ मुखौटा है जाली अमन अमान के हवाले से। यूनाइटेड नेशन का कोई प्रेशर नहीं है,
कोई चीज़ नहीं है। अगर होती तो जिस टाइम ये गुफ्तगू हो रही होती वहाँ यूँ फैक्ट्रियों को और एहतजाज करने वालों को ना मारा जाता। बहरहाल हौसलामंद खबर ये है, कुदस फोर्स कमांडर, मैं हमेशा से ये कहता हूँ, उनकी तरफ से बहुत हौसलामंद खबर है। बहरहाल अब तक की ये पेशरफ थी, मैंने आपको आगाह करना था, असल मुद्दा मैंने आपको बता दिया। नेतन्याहू को दोबारा वजारत उस्मा पर खड़ा करने के लिए ये तमाम स्टंट खेला गया है, जिसमें 230 के करीब मासूम फ़लस्तीनी भेंट चढ़े हैं। अब तक के लिए इतना ही है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें और कमेंट्स में करें ताकि आपका मेरा ये रिश्ता बना रहे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।